शिक्षा चैप्टर के बारे में हम लोग करेंगे, है ना। लेखक के परिचय करेंगे अच्छी तरीके से। जे कृष्णमूर्ति लेखक थे, इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था और इनके बेटे का नाम था जिद कृष्णमूर्ति। देखो दोनों बाप बेटा में कोई अंतर नहीं है, ये थे जिद, बेटे थे जिद और बाप थे जिद्दू, है ना, याद रख लेना। जन्म हुआ था 12 मई 1895 में और मृत्यु 17 फरवरी 1986 में ओजई में हुआ था। ओजई कैलिफोर्निया में ये पड़ता है, तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आई होप कि आपको ये तीनों अच्छे से याद हो गया। एक बार और बोल दो, आपको दिख रहा है, वीडियो रोक सकते हो या अपने से बड़बड़ा सकते हो। जन्म स्थान मदनपल्ली चित्तूर, है ना। मदनपल्ली एक गांव है, चित्तूर जिला है, आंध्र प्रदेश आपका राज्य है, तो अच्छे से याद रखना है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, तो जन्म स्थान है। सचिव माँ, इनके मम्मी का नाम था संजीव माँ, है ना, संजीव माँ नाम था, संजीव माँ। और नारायण जिद्दू इनके पिता का नाम था। क्लियर है। बचपन की अगर बात करोगे तो 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की मृत्यु हो गई थी। जब यह 10 साल के थे तो मृत्यु हो गया था किसका मेरे भाई, तो इनके माँ का मृत्यु हो गया था, है ना। जिद्दू कृष्णमूर्ति के माँ की मृत्यु हो गया था, तो अच्छे से याद हो गया होगा। तो इतना हम लोगों ने करा। आगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, ध्यान से देख लो। स्कूल में शिक्षकों से और पिता से दबदबा के पीटे थे मेरे भाई, बहुत ज़्यादा पीटे थे। पिता नहीं ने बहुत पीटा था और स्कूल में शिक्षक नहीं ने बहुत पीटा था। बचपन में ही विलक्षण मानसिक अनुभव के थे, इसलिए मतलब थोड़ी मोड़ी इधर उधर की बातें करना, है ना, शरारतें करना, लेकिन इंटेलिजेंट थे भाई, याद रख लेना, इंटेलिजेंट थे, है ना, विलक्षण बुद्धि के थे। कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जान लो। मूलतः वक्ता आरंभ में कुछ लेखन का काम किया, व्याख्यान का काम किया और शिक्षा दर्शन के ऊपर भी इन्होंने काम किया। अध्यात्म से जुड़े होते थे और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट से बेचारे। काम किस पे किया बताओ? कुछ लेखन कार्य व्याख्यान के विषय पर, है ना, शिक्षा दर्शन पे और अध्यात्म पे, 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने बेहतर तरीके से लिखने का काम किया था। तो आगे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, है ना। संपर्क के बारे में अगर आप बात करोगे, ध्यान से देखो, किशोर अवस्था में ही CW, है ना, लिडवेटर एवं एनी बेसेंट के संपर्क एवं इनका संरक्षण लियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे। अब ये संपर्क में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता, लेकिन कृतिया से पूछता है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इनके द्वारा लिखा गया था, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। दी ओनली रेवोल्यूशन, है ना, लिखा गया था इन्हीं के द्वारा। और कृष्णमूर्तिज नोटबुक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, आदि, यानी कि सब इनके द्वारा कृतियाँ लिखी गई थी। और इसके अतिरिक्त व्याख्यानों के कई संग्रह थे, यानी कि इसके अलावा भी इनके बहुत सारे संग्रह थे, व्याख्या जो किए थे, व्याख्यान के संग्रह थे। तो अब नहीं है कुछ भी, इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मज़ा आ गया मेरे भाई, तो ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, बेस्ट ऑफ लक।